वेलकम बैक दोस्तों हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमने टेंसेस की सीरीज़ को चलाया हुआ है। तो उसी सीरीज़ में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस को करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग इस पेज पे देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, WH फैमिली। तो ये सब जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये सब कंटेंट माने जाते हैं। अगर हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी तो हम टेंसेस को बहुत आसानी से और इजीली बना सकते हैं। तो प्लीज़ अगर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। हम इसकी फॉर्मेशन को जानेंगे सिंपल वाक्य की, प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल वाक्य। सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। कभी भी कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनेट वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि ये ज़रूर आते हैं। अगर हम बोल के देखेंगे कि तुम मेरे घर रोज़ आते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता हूँ, तो ये सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में माने जाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल में जो यहाँ पे हम रूल को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस प्लस में अदर्स, ये इसका रूल होता है जो हमें इस पर अप्लाई करना होता है। इसमें अभी हम सिर्फ सिंपल को डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल में एस और ई एस ये हमें हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में एक्स है, ओ है, सी एच है या डबल एस है तो हमें उस वर्ब के साथ ई एस का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ कोई सी भी वर्ब हो, उन सब के साथ हमें एस का इस्तेमाल करना है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, बेंच। तो बेंच का हम प्लूरल अगर बनाते हैं तो बेंचेस हो जाता है। बॉक्स का हम प्लूरल बनाते हैं तो बॉक्सेस हो जाता है। और एक ये नोट है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एस और ई एस जब हम सिंपल वाक्य बनाते हैं तो एस और ई एस सिर्फ ही, शी, इट या कोई नेम, इन सब्जेक्ट के साथ ही हम एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ दूसरे वाक्यों के साथ हम एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मान लीजिए जैसे कोई किसी वाक्य में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे ये आते हैं तो वहाँ पे हमें वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाना है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, का नेम या इनके साथ हमें एस और ई एस का इस्तेमाल करना है। जैसे आप अगले पेज पे इसको और अच्छे से समझेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, राम रोज़ मेरे साथ पार्क जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम हो जाता है और जैसा कि हमने बताया था कि ही, शी, इट और नेम इसके साथ वर्ब के साथ एस और एस लगता है। तो यहाँ पे राम गोज़ और फिर बन जाएगा हमारा टू पार्क, राम गोज़ टू पार्क विद मी डेली। यहाँ पे सब्जेक्ट राम है और वर्ब हमारी गो है और प्रीपोजिशन टू है और बाकी सब चीज़ें अदर्स में आ जाती हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदता हूँ। तो यहाँ पे मैं आई और वर्ब होगी हमारे यहाँ पे खरीदना, तो उसके लिए हम यूज़ कर देंगे बाई। नए कपड़े, न्यू क्लॉथ्स, तुम्हारे लिए, फॉर यू। यहाँ पे हमारा एस और एस नहीं आएगा क्योंकि आई प्लूरल में गिना जाता है तो आई के साथ एस और एस नहीं आएगा। और अगला एग्जाम्पल है, वह मुझसे बात करता है। तो यहाँ पे क्योंकि ही है तो वर्ब के साथ यहाँ पे एस या एस का इस्तेमाल होना था, तो हमने बात करने का टॉक होता है तो ही टॉक्स टू मी। तो ये इजीली हमने सिंपल वाक्य यहाँ पे बनाए हैं। और आप बिल्कुल थोड़ा सा रूल को आप ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल बनाना इजी हो जाता है। और ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी मदद से अगर आपको और वर्ब की जानकारी हो जाती है तो आप और भी सेंटेंस को बनाना ट्राई कर सकते हैं। आइए अब हम अगले पेज पर चलते हैं।
सिंपल के बाद दोस्तों वाक्य आता है नेगेटिव वाला। नेगेटिव मतलब नहीं, जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। एस और ई एस की जगह पे यहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम नोट देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि आई, वी, यू, दे या कोई डबल नेम जैसे राम और श्याम, इनके साथ अगर सब्जेक्ट ये सब आते हैं तो हमें डू का इस्तेमाल करना है। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम आता है तब हमें डज का इस्तेमाल करना है। और इसके रूल पे हम अगर देखते हैं तो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में डू डज का इस्तेमाल किया जाता है और डू डज के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर्स चीज़ें आ जाती हैं। तो आइए दोस्तों अगले पेज पे हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये नेगेटिव का एग्जाम्पल है, जैसे राधा मेरे साथ नहीं खेलती है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट राधा है। और जैसा कि हमने पिछले पेज पर डिस्कस किया था कि अगर ही, शी, इट या कोई नेम आता है तो उसके साथ डज का इस्तेमाल होगा। तो राधा डज और डज के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राधा डज नॉट प्ले विद मी, राधा मेरे साथ नहीं खेलती है। और इसी तरह से अगला सेंटेंस है तुम उस कहानी को नहीं समझते हो। तो यू के साथ हमें डू का इस्तेमाल करना है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट स्टोरी। तो ये नेगेटिव वाले वाक्य हैं दोस्तों। आइए अब हम अगले पेज पे इंटेरोगेटिव वाक्यों को समझते हैं। ये इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न। अगर आप किसी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उनको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इसमें जो रूल होते हैं, अब ये नेगेटिव के बाद वाले डू डज का इस्तेमाल आगे तक चलेगा। इसमें दोस्तों जो डू डज है वो आगे आ जाता है और सब्जेक्ट इसके पीछे शिफ्ट हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। इसमें अगर जैसे देख सकते हैं हम, अगर इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं हम, क्या हम नई पुस्तक खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट है तो वी के साथ डू लगेगा, तो हमें डू को पहले लगाना है और फिर सब्जेक्ट को लगाना है और फिर वर्ब को लगाना है। वर्ब हो गई खरीदना, तो डू वी बाय न्यू बुक। ऐसे ही अगर हम अगले एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करें, क्या सीमा तुम्हें बदनाम करती है, तो यहाँ पे सीमा सब्जेक्ट है और सीमा के साथ डज का इस्तेमाल होना है। तो हम पहले डज को लगाएंगे, फिर सीमा, फिर यहाँ वर्ब है बदनाम करना। बदनाम करने को डिफेम कहते हैं। और टू यू, तुम्हें। तो ये इंटरोगेटिव के वाक्य हैं। रूल एक बार समझ में आ जाए फिर आगे इजीली होते चले जाते हैं। आइए दोस्तों अगले पेज पर हम चलते हैं। ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें प्रश्न भी होता है और नहीं भी होता है। तो जो ऊपर हमने इंटेरोगेटिव डिस्कस किया था बस उसमें ऐड नॉट होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अगर हम इसके रूल को डिस्कस करें तो इसमें डू डज जैसे कि इंटरोगेटिव में था, सब्जेक्ट आ जाएगा, बस सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर्स हो जाएगा। हमें इनकी सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है। जहाँ पे नॉट आएगा वहाँ नॉट लगाना है, जहाँ पे सब्जेक्ट आएगा वहाँ सब्जेक्ट लगाना है। क्योंकि अगर हम इस सीक्वेंस को लेके चलते हैं तो हमारा सेंटेंस कोई भी देखे, एक बार देखने में उसे पता चल जाता है कि इनको ग्रामर की नॉलेज है और ये सीखे हुए हैं, और बिल्कुल भी हमारा सेंटेंस देखने में अजीब नहीं लगेगा, ऑड नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या तुम रोज़ क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसमें क्या और नहीं दोनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो जैसा कि तुम सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे तुम है, तो तुम मतलब यू, और यू के साथ हमें डू इस्तेमाल करना होता है। तो हम डू को पहले लगाएंगे, फिर इसका सब्जेक्ट यू लगाएंगे और सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद हमें नॉट, और खेलना मतलब प्ले, क्रिकेट डेली। तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। इसी तरह से हम अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। क्या सीमा मेरे घर नहीं आती है। तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सीमा है और सीमा कोई नाम है, नाम के साथ डज का इस्तेमाल होता है, तो हम डज लगा के सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब कम टू माई होम। तो सीमा मेरे घर नहीं आती है। तो इस तरीके से अगर हम इन रूल्स को ध्यान में रखते हैं तो हमें सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप प्लीज़ इस रूल्स को चाहे लिख लीजिएगा, और आप अगर इन रूल्स से प्रैक्टिस करते हैं
तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल इंस्टॉल हो जाएंगे और फिर कभी आपको रूल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा के नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रेजेंट इंडेफिनेट को आगे और अच्छे तरीके से कैसे बनाए जाते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।